हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य कछवे। और देखो, ये पैंडेमिक चल रही है। सबसे पहली बात तो मैं बताता हूं आपको बाहर नहीं निकलना है। बाहर निकलते भी हो ना, अगर दोस्तों के साथ खेलने का तो मास्क लगा के खेलो, ठीक है। मैंने काफी बच्चे देखे कि बिना मास्क के खेल रहे हैं, तो आप मास्क लगा के बाहर निकलो और मास्क लगा के खेलो। अपन देखते हैं, अभी घर पे बैठे हो, अभी आपको बाहर से शायद से स्कूल से भी ये होमवर्क आया है, शायद से अभी देख लो। अभी वीडियो अपन इसमें पढ़ते हैं कि अपन नंबर वर्क, ठीक है, नंबर वर्क आपका 5th स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन है, नंबर वर्क। तो इसमें क्या सीखेंगे अपन कि देखो, आपने देखा होगा, आप दुकान पे जाते हो, दादा मामा एक पेन दिया। पेन कितनी लाई थी? 5 रुपए लाई थी, ठीक है। पेन 5 रुपए में, 5 रुपए में ले लिया अपने पेन। उसके बाद में क्या हो गया, थोड़े बड़े हो गए और क्या चाहिए, स्कूल चालू हो गया, आप जाते हो, मामा मला एक बैग दिया, मुझे एक दफ्तर दो। तो उसका दफ्तर का कितना लेगा वो? 900 रुपया, ठीक है। 900 रुपए में आपको दफ्तर आ गया। उसके बाद में और बड़े हो गए, 10वीं को चले गए, फिर ट्यूशन को जाना है आपको। फिर ट्यूशन को जाने के लिए क्या, पापा मुझे एक्टिवा दिलाओ, एक्टिवा दिलाओ। फिर गए आप एक्टिवा लेने के लिए, एक्टिवा लेने के लिए गए, बोले मामा मला एक एक्टिवा दिया। एक्टिवा के लगे आपको 90,000 रुपया, ठीक है। यहाँ तक तो आपको काउंटिंग आती है, वेरी गुड। उसके बाद में क्या हुआ, पापा की प्रमोशन होगी, ठीक है। पापा की प्रमोशन होगी, आप और आपके पापा चले गए दुकान को, क्या लेने? कार लेने के लिए। कार लेने के लिए आप बोले मामा आम्हाला एक कार दिया। वो बोलते कार के 9 लाख रुपए होंगे। कितने होंगे? 9 लाख रुपीज होंगे। तो आप बोले अरे बाप रे, 9 लाख में कितने जीरो होते हैं? 9 लाख कितना होता है वो आपको पता ही नहीं है। ये अपन इस लेसन में पढ़ने वाले कि 9 लाख कितना होता है, 90 लाख कितना होता है, करोड़ भी देख लेंगे अपन, बस एक इंट्रोडक्शन देख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अपन कि आपकी जो मतलब टेंस में क्या होगा, वंस में क्या होगा, सारा का सारा अपन चीज देखेंगे इसमें कि मतलब लैख क्या होता है वगैरह वगैरह। तो ये जो चीज है ना, आपको अगर कार लेने के लिए चले गए और आपको 9 लाख कितना था वही नहीं पता है, तो आपका फजीती नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जो होता है आपको पता होना चाहिए। इस वजह से अपनी इस लेसन में वो सारा का सारा कवर करके लेंगे, ठीक है। तो वो देखो, सबसे पहले तो देवनागरी लिपि। देवनागरी नंबर न्यूमरल्स मतलब क्या, जो अपने मराठी में होते हैं ना, मराठी हिंदी में जो अपन लिखते हैं, जो देवनागरी लिपि होती है उसमें जो लिखते हैं उसको अपने देवनागरी न्यूमरल्स है ये अपने। देवनागरी न्यूमरल्स क्या होता है, ठीक है। देवनागरी न्यूमरल्स मतलब क्या होता है, जो अपने मराठी में अपन जो लिखते हैं, हिंदी में जो अपन लिखते हैं उसको अपन कौन सी बोलते हैं? देवनागरी लिपि बोलते हैं। उसमें जो न्यूमरल्स होते हैं उसको अपन देवनागरी न्यूमरल्स बोलते हैं। तो अपने को देखो, मराठी कैलेंडर पे वगैरह ऐसे नंबर दिखेंगे, तो ये क्या है? 2359, ठीक है, 2359। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 2359, 2359, ठीक है। सेकंड देखते हैं 32756। ये अपन पहले लिखते हैं 32756। इसको क्या होगा फिर? ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो ये कितना होगा? 32,756, 32,756। ये तो अपन ने सीखा था। ये क्या है? 67859, 67,859। तो इसको मराठी में कैसे लिखेंगे? 6 ऐसे लिखते हैं मराठी में, 7 कैसे लिखते हैं? 7 ऐसे लिखते हैं, 8 कैसे लिखते हैं? 8 ऐसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं? 5 ऐसे लिखते हैं, 9 कैसे लिखते हैं? 9 ऐसे लिखते हैं। तो ये कितना हो गया? 67,859 इन देवनागरी, ठीक है। ये कितना है? 1034, 1034, ठीक है। वहां पे क्या लिखना है? 1034, ठीक है। ये क्या है? 27,897। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? इंटरनेशनल न्यूमरल्स में लिखते हैं 27,895, ठीक है। 4 नहीं, 5 था। 27,895। तो मराठी में देवनागरी में कैसे लिखेंगे? 27,895, ठीक है। ये अपना टेबल हो गया। अपन ने देवनागरी को इंटरनेशनल में किया, इंटरनेशनल को इसमें किया, वर्ड्स में किया, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या। और ये अपना क्या है? रिवीजन एक्सरसाइज है। ये कौन सी अपनी प्रॉब्लम सेट 2 है अपना, ये अपना रिवीजन एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? नहीं, 10 नहीं था। क्या था? यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 पे पॉज है, ठीक है। 10 नहीं है यहाँ पे, राइट। 10 each 2 3 4 5 डिजिट नंबर्स एंड रीड द नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है कि ये नंबर्स यूज करके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अपने को यूज करके क्या करना है? 10 नंबर्स बनाने। तो क्या क्या बनाने? 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या क्या बनेंगे? 11 12, ठीक है, 13 14 21 31 98, ऐसे कुछ भी जो है ना 2 डिजिट नंबर ऐसे हो गए, ठीक है। और 3 डिजिट क्या बनेंगे फिर? 321 234, ऐसे कुछ भी जो 3 डिजिट नंबर है वो बनेंगे। आसान से एक्सरसाइज, आप ये पहला क्वेश्चन खुद ही कर लोगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? एज अ पार्ट ऑफ अवॉइड प्लास्टिक प्रोजेक्ट, जिला परिषद स्कूल मेड एंड प्रोवाइडेड पेपर बैग्स टू प्रोविजन स्टोर्स एंड ग्रीन ग्रोसर्स. Read the taluka wise number of the bags and write the number in words.
ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि जिला परिषद ने क्या किया, प्लास्टिक खत्म करने के लिए शॉपकीपर जो होते हैं अपने, मतलब किराना दुकानदार जो होते हैं, और ग्रीन ग्रोसर मतलब क्या होता है, जो अपने वेजिटेबल बेचने वाले जो होते हैं, मंडी जो लगती है ना उसमें भाजीपाला जो बेचते हैं, उनको अपन ग्रीन ग्रोसर बोलते हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया उन्होंने, पेपर बैग दी। तो पेपर बैग कितनी कितनी दी है वो अपने को बताना है वर्ड्स में। ठीक है, कॉपर पकाओ में कितनी दी है, 12740। तो 12740 मतलब कितना होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, ये कितना हुआ, 12,740। 12,740। यहां पे देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 28,095। ठीक है, यहां पे कितना होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। ठीक है, यहां पे कितना होगा, 31,608। यहां पे कितना होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। यहां पे कितना होगा, 10,972। ठीक है, तो यहां पे बताना आपने को, अपने पैसे कितने हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने को नोट्स है अपने पास कुछ, तो उसके हिसाब से अपने पैसे कितने हो रहे हैं। 20 नोट है 1,000 रुपए की, तो आपके पास कितने रुपए हो, 0 रुपए हो, क्योंकि 1,000 रुपए के नोट तो अभी डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ नहीं, उनकी वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में अच्छे से करना है। 1,000 रुपए की नोट भले ही बंद हुई हो, लेकिन बुक में बंद नहीं हुई, तो बुक में अपने को आंसर बताना है। ऐसे नहीं बोलना है कि सर 1,000 रुपए की नोट बंद है, मेरे पास 1,000 रुपए की नोट है तो भी मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है, उसमें आंसर बताना है प्रॉपरली। ठीक है, 5 नोट है 100 रुपए की और 14 नोट है 10 रुपए की, तो अपने पास पैसे कितने हुए। ठीक है, तो 14 10 रुपए की नोट है, मतलब कितना, 14 इंटू 10, 5 100 रुपए की, 5 इंटू 100, और कितनी, 20,000 रुपए की है, तो 1,000 इंटू 20, ये कितना हुआ, 20,000, प्लस ये कितना हुआ, 500, प्लस 500, प्लस ये कितना हुआ, 140। करो ऐड अभी इसको, 20,640 रुपीज। कितने रुपीज हुए अपने पास, 20,640 रुपीज। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से, 15 नोट है 1,000 रुपए की, कितना हुआ ये, 15,000 रुपीज। 12 नोट है 100 रुपए की, तो ये कितना हुआ, 120 रुपीज। 8 नोट है 10 रुपए की, ये कितना हुआ, 80 रुपीज। ठीक है, और 5 कॉइन्स है 1 रुपए के, ये कितना हुआ, 5 रुपीज। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 5, 10, कैरी 1, 2, 15,205 रुपीज। कितने हुए अपने पास, 15,205 रुपीज। ठीक है, तो देखो, राइट द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड यूजिंग डिजिट्स 45037। 45037 यूज करके अपने को स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के क्या करना पड़ेगा अपने को, स्मॉलेस्ट बनाने के अपने करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक बताता हूं मैं आपको। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो इन नंबर्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, आपका लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है, आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। तो लेट्स राइट इट इन असेंडिंग ऑर्डर, 0, 3, 4, 5, 7, मतलब कितना, 3,457। ये कितना हो गया इसका, ये स्मॉलेस्ट हो गया। लार्जेस्ट लिखते हैं, डिसेंडिंग में लिखो, 7, 5, 4, 3, 0, ये क्या हो गया, इसका लार्जेस्ट नंबर हो गया। ये यूज करके ये बिगेस्ट हो गया एंड दिस इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहाँ पे कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन को अपने को पढ़ के, उस इन्फॉर्मेशन को आपको पढ़ के समझ के इसके आंसर देने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्या पॉपुलेशन दी है अपने को, इसको हर एक गांव की पॉपुलेशन अपने को दी है। ठीक है, तो अपने को जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे उसके अपने को आंसर करने हैं। तो विच प्लेस हैज द ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी कहाँ की है वो अपने को बतानी है, कौन सी प्लेस की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। यहाँ की 40, 87, 76,000, 35, 35, 92, 91, 54, 85। मैंने क्या किया, बस जो थाउजेंड्स एंड 10,000 के प्लेस है ना वो देख लिया, क्योंकि वो अगर बड़ा होगा ना तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा, बराबर है। जो मतलब इस साइड का जो सबसे बड़ा होता है ना, ये 10,000 में अगर यहाँ पे सबसे बड़ा होगा तो वो सबसे बड़ा हो गया। तो यहाँ पे कितना, 9 है सबसे बड़ा, एंड थाउजेंड्स में उसके बाद में 9 कहाँ पे, यहाँ पे एक 9 है, यहाँ पे एक 9 है। ठीक है, फिर इसके थाउजेंड्स में कितना, इसमें 2,000 है, इसमें 1 है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, पॉपुलेशन कहाँ की होगी, वाशी की होगी। तो कहाँ की होगी, वाशी, एंड कितनी है उसकी, 92,173। ठीक है, उसके बाद में विच प्लेस, मोरवाड़ा और मोरगांव हैज ग्रेटर पॉपुलेशन। ठीक है, क्या पूछा है कि कहां पे ज्यादा पॉपुलेशन, मोरवाड़ा में कि मोरगांव में। ठीक है, कहां पे अपने को देखना, पहले मोरगांव में कितनी है, 87,012। मोरवाड़ा में कितनी है 85,890। तो यहाँ पे कितनी, 87,000 है, यहाँ पे 85,000 है। ठीक है, आगे का आप देखोगे, लेकिन कब, दोनों का भी अगर 87 होता है तो आगे का देखना है, लेकिन यहाँ पे अब थाउजेंड्स प्लेस में अगर यहाँ पे ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, अपनी मोरगांव की पॉपुलेशन मोर ही होगी। ठीक है, मोरगांव की मोर पॉपुलेशन।
मोर गांव की मोर पॉपुलेशन, ठीक है। एंड कितनी है उसकी, मोरगांव की कितनी है 87,012, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा, विच प्लेस हैज द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन, हाउ मच इज इट। तो स्मॉलेस्ट कहां पे वो देखना है अपने को। तो देखो यहाँ पे कितनी 40, यहाँ पे 35 स्मॉलेस्ट है यहाँ पे, तो 35 यहाँ पे कितनी है 35,777, यहाँ पे कितने 35,950। तो देखो 35,000 दोनों में भी सेम है, तो अपने को देखना है 950 स्मॉल है कि 777 स्मॉल है। 950 स्मॉल है कि 777 स्मॉल है, हाँ 777 स्मॉल है। तो कहाँ की होगी, यहाँ पे गगन बावाड़ा। तो यहाँ कहाँ की पॉपुलेशन स्मॉल है सबसे, गगन बावाड़ा कितनी है वहां की 35,777। ये क्या हो गई, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन होगी, गगन बावाड़ा की स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन होगी, कितनी हो गई 35,777। अपन अभी देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कौन से नंबर, 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर मतलब क्या, कि जो मतलब लाख में होते ना, लाख वाले नंबर को अपन बोलते हैं 6 डिजिट नंबर बोलते हैं। सपोज करो आपके पास 99,999 रुपीज है। कितने रुपीज अपने पास 99,999 रुपीज, और आपको बोलते हैं कि मैंने आपको 1 रुपया और दिया, तो आप क्या बोलोगे, मेरे पास 100,000 रुपीज है, बोलोगे क्या, नो। तो तब क्या होगा, आपके पास लाख वाला आ जाएगा। तो लाख में क्या होता है, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज अगर लाख है तो उसमें 6 नंबर होंगे, तो 6 डिजिट नंबर इज लाख, ठीक है। और उसमें कितने जीरो होंगे, अगर सपोज करो 1 लाख है तो 1 लाख में कितने जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे। तो 6 डिजिट नंबर होता है लाख। तो अपन देखते हैं अपन कैसे कैसे यहाँ पे क्या क्या होता है। तो देखो जैसे कि अपन देखो यहाँ पे रीड करते पहले मुझे क्या करो, यही रीड करके बताओ, ठीक है। ये क्या अपना, ये यहां तक तो अपने को रीड करने आता है 35,705। देखो 35,705। अब इसके आगे का जो अपन ने मिटाया था ना, वो देखो ये क्या है, ये 2 है, तो ये कितना हो गया 2 लाख, ठीक है। अब इसमें भी वैसे करो, ये क्या है, मिटा दो इसको। अब ये कितना है 336। अभी देखो यहाँ पे क्या है, लाख के प्लेस में 8 है, तो यहाँ पे 8 लाख लिख दो, बस खत्म। कितना आसान है। यहाँ पे क्या है 9 को अब देखो मत, कितना है ये 49 है, 49 मैंने लिख दिया। 9 को देखा अभी, ये कितना है 9 लाख है, तो 9 लाख लिख दिया, 9,49,000। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 3 को पहले हाइड कर दिया, अभी ये कितना बच रहा है 7,899, तो ये लिख दिया मैंने 7,899, ठीक है। उसके बाद में मैंने 3 लाख को देखा, तो यहाँ पे 3 लाख लिख दिया। यहाँ पे कितना है, फिर वापिस वैसे करना है 5,30,735, यहाँ पे लिख दिया 5,30,735, ठीक है। तो अपने को अगर दिया होगा तो अपने को लिखना भी आना चाहिए आपको। अगर अपने को ऐसा दिया होगा कि 5,30,745, तो ये अपने को लिखने भी आना चाहिए, कि मतलब वो अपने को अगर वर्ड में बताया तो लिखने को भी आना चाहिए। वो अपन इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम सेट जो अपना 3 है उसमें अपन प्रैक्टिस करने वाले। तो इसको अपने को रीड करना है सबसे पहले, ठीक है। तो रीड करना है, तो ये क्या है, देखो 1s प्लेस में 4, 10s प्लेस में 3, 100s प्लेस में 2, 1000 प्लेस में 5, 10,000 प्लेस में 6 और लाख प्लेस में 7। तो ये क्या हो गया 7,65,234। ये कितना होगा 4,73,225, 3,27,001, 8,75,375, 1,50,437, 2,03,174, 6,47,851, 9,09,999, 5,75,010, 5,75,010, 4,03,005, ठीक है। उसके बाद में क्या बोला अपने को, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन फिगर, ठीक है। यहाँ पे अपने को पढ़ना है और उसको लिखना है 1,35,855, ठीक है। तो 1,35,000 और कितना है यहाँ पे 855, ठीक है। 7,27,000, 7,27,000, 9,09,099, 9,09,099। ये देखो यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश की है, ठीक है। 9 लाख, लाख की प्लेस में मैंने 9 लिख दिया, आप ऐसे लिख दोगे आंसर ये पढ़ के। लेकिन ये क्या करेक्ट आंसर है क्या, नो, क्योंकि क्या है यहाँ पे 9,09,099, 900 भी नहीं है, 9,09,099। ये देखो
ऐसे अपने को ट्रिक नहीं होना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर होता 9,99,999 होता तो 9999 आता, तो यहाँ पे क्या दिया है 9,09,099, तो 9,000 मतलब क्या, यहाँ पे 99,000 नहीं तो था 10,000 के प्लेस में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 के प्लेस में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 100 के प्लेस में कुछ नहीं है, अगर वहां पे लिखा नहीं तो कुछ नहीं है। 8 लाख, 8 लाख मतलब क्या, लाख की प्लेस में 8 आ गया, फिर बाद में आगे कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या है 7,49,362, 7,49,362, 7,49,362, ठीक है, 7,49,362, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं 6 डिजिट, अपन ने नंबर देख लिए, अपन ने कार खरीद ली, लेकिन आपको उससे भी अच्छी कार चाहिए थी, उससे भी अच्छी कार कितने की थी, वो दुकानदार ने बोल दिया कि 20 लाख की कार है। कितने की बोल दी उसने, 20 लाख की है। आपने तो पढ़ा था यार, मुझे लाख ही पढ़ा था, 10 लाख तक की मैंने पढ़ा था, मतलब 6 डिजिट नंबर मुझे आते, 7 डिजिट तो आते नहीं है। तो अपन अभी 7 डिजिट नंबर देखेंगे, 7 डिजिट नंबर में क्या क्या होता है, ठीक है। तो 7 डिजिट मतलब क्या होता है, जो लाख का 10th प्लेस होता है ना, उसको अपन 7 डिजिट नंबर बोल देते हैं, बस खत्म। लाख का जो 10th प्लेस होता है उसको अपन 7 डिजिट नंबर बोल देते हैं। तो यहाँ पे वैसे पढ़ते हैं अपन, जैसे कि देखो ये कितना है, ये 5,79,899, और ये कितना होगा 20, तो कितना होगा 25,79,899, 30,70,506, 45,71,504, 21,09,900, 70,100, ठीक है, 60,10, और 50 लाख, 43,07,854, 80 लाख 1,000, 90 लाख and 10,000, 91 लाख ही बस, 99,99,999, तो 999 वाली केस आ गई अपनी, क्या हो गया 99,99,999, ये अपनी 9999 वाली केस आ गई। तो देखो यहाँ पे क्या है, नीचे डिपॉजिट कितने बनाए वो कॉर्पोरेटिव इसमें ये है, तो आपने को इसके बताने कितने 94,29,408, ठीक है, 61,07,187, 46,53,570, 27,72,348। तो इसी तरह से आपने को पढ़ने, ठीक है, आगे के नंबर्स भी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि अपने को प्लेस की वैल्यू दी है, तो देखो यहाँ पे देखो आपने क्या है 27,65,043, ठीक है। तो ये अपने को कैसे दिया है, यहाँ पे 10 लाख की प्लेस में क्या है 20 लाख है, ठीक है। लाख की प्लेस में क्या है 7 लाख है, 10,000 की प्लेस में क्या है 60,000 है, 1000 की प्लेस में क्या 5,000 है, 100 की प्लेस में क्या 0 है, 10 की प्लेस में क्या 40 है, यूनिट्स की प्लेस में क्या 3 है। हो गया जब बस अपन ने क्या किया, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, उसको अपन ने क्या किया, उसके बराबर अपने ने लिख दिया। तो ये अपना ऐसे इस तरह से आ जाएगा। तो प्रॉब्लम सेट 5 अपन देखते हैं कि जहां पे अपने को अंडरलाइन किया है वहां पे अपने को उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। तो मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू बताने के लिए क्या करूंगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक बताने के लिए क्या है, जहां पे अंडरलाइन दिया ना उस नंबर को लिखो और उसके आगे के नंबर को 0 कर दो, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये इसके आगे का मत देखो, देखना ही नहीं आपने को, जहां पे अंडरलाइन किया उसको लिख दो, उसके आगे के नंबर को 0 कर दो, ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या करना है अपने को 5 लिखना है, इसके आगे के नंबर को 0 करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 0 के आगे कुछ है क्या नहीं, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9 है, तो 9 के आगे 0 करना है, ठीक है। तो ये अपनी ट्रिक हो गई। और उसके बाद में क्या, इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, कितना है ये, 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसकी क्या है 10 लाख में 7 की है, ठीक है। और ये 4 की कितनी है लैक्स में, ये इसकी कितनी है 5 की कितनी है 10,000 में, ये कितना है 1s प्लेस में, और ये कहां पे अपना 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, ये 10,000 की प्लेस में, ठीक है। उसके बाद में क्या है, राइट द नंबर इन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब क्या करना है अपने को, उसको अपने को ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो ये अपन एक करके दिखाता हूं मैं आपको, 56,43,215, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 50 लाख, ये कितना हो गया 5 लाख हुआ है, 50 लाख प्लस 6 लाख प्लस 40,000 प्लस 3,000 प्लस 200 प्लस 10 प्लस 5, ये क्या हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया, ठीक है।
अगर आपको समझा नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको एक सिंपल सी वड़ा पाव ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो वड़ा पाव ट्रिक क्या है अपनी, वड़ा पाव ट्रिक अपनी ये है, पहले ये लिखो 7 लिखो, ठीक है। उसके सामने जो है नंबर सारों को 0 कर दो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर क्या, 0 लिखो, 0 के सारे सामने नंबर के 0 कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या 8 है, 8 वाले सारे 8 लिखो, उसके सामने के सारे नंबर 0 कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या 1 है, 1 लिखो, उसके सामने के सारे नंबर 0 कर दो। उसके बाद में क्या है 5 है, 5 के सामने कुछ नंबर क्या नहीं, 5 को 5 रहने दो। ये हो गया अपनी वड़ा पाव ट्रिक। तो क्या किया अपन ने, 7 लिखा, 7 के सारे आगे नंबर को 0 करके अपन ने उसको लिख दिया। उसके बाद में अपन ने क्या लिखा, 0 लिखा, 0 के सारे नंबर को आगे के 0 करके लिख दिया। 8 लिख दिया, 8 के आगे के सारे नंबर 0 करके लिख दिया। 1 लिखा, 1 के आगे के सारे नंबर 0 करके लिख दिया। उसके बाद में 5 लिखा। तो ये अपनी ट्रिक हो गई, ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने की। अभी अपन देखते हैं इसमें कैसे करना है। अभी देखो वही वड़ा पाव ट्रिक लगाते हैं अपन। यहाँ पे 8 है, 8 लिख दिया अपन यहाँ पे, उसके सामने कितने 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर तो अपने को 5 0 लिखने, 1 2 3 4 5 लिख दिया। उसके बाद 3 के सामने कितने 1 2 3 4 नंबर है, 1 2 3 4 0 लिखने। 5 के सामने कितने 3 नंबर, 3 0 लिखने अपने को, 5 1 2 3। 9 के सामने कितना है 2 है, तो इस 9 के सामने 2 0 लिख दिए। इस 9 के सामने कितना 1 ही है, तो 9 के सामने 1 0 लिख दिए प्लस 9। तो ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। इसी तरह से अपने को बचे हुए करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या करना है अपने को, इसका क्या प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, वंस में है, ठीक है। ये क्या है टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। इसका क्या है वैल्यू, क्या है इसका 30,000 है। 3 का वैल्यू क्या है इतना 30,000 है। और इसका क्या प्लेस, क्या है इसका 10,000 है। तो इसी तरह से अपने को सारे के सारे करने हैं, ठीक है। अभी देखो अपने को एक्सपांडेड फॉर्म में नंबर दिए हुए, इसको अपने को क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल फॉर्म में क्या है, इसको सीधे सीधे एडिशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे क्या है 90,000, ये 20,000, कितना ये 9 लाख है, 9,20,000 7,805, ठीक है। कितना होगा 9,27,805। तो अपने को इसको सीधे सीधे ऐड करके लिख देना है, ठीक है। ये कितना होगा, यहाँ पे कॉमा मारना पड़ेगा, 9,27,805। तो चलो अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या बताना है कि ग्रेटर देन एंड लेस देन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, साइन यूज करके अपने को बताना है ग्रेटर देन एंड लेस देन। जो बड़ा नंबर है उसको अपने को ग्रेटर देन, ये कितना 35,33,302, 35,32,302, तो ये कितना 33,000, यहाँ पे ये बड़ा नंबर है। 4,80,000 और 9, 4,90,008, ठीक है। तो ये कितना है 9 है, तो ये कितना 4,80,009 नहीं, ये 4,90,008 है। तो यहाँ पे क्या देखो 80,000, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 80 की 90,000 है, 90,000 बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है 22,74,705, ये कितना 12,74,705, तो ये 22 लाख हो जाएगा। ये कितना 99,999, 9,99,999, ये बड़ा हो जाएगा। 35,80,177, 35,88,172, तो ये कितना है 88,000 बड़ा, तो 88 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो इसी तरह से अपने को क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम्स दिए ना अपने को, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स की प्रॉब्लम दी है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए, तो इसको अपन अभी सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसी तरह से अपने को क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने में क्या करूंगा, डेडिकेटेडली आपको प्रॉब्लम सेट का जो है एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अपन अच्छे से प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे। इस लेसन में प्रॉब्लम सेट ही ज्यादा है, लेसन में थ्योरी से ज्यादा प्रॉब्लम सेट है, तो अपन क्या करेंगे डेडिकेटेडली प्रॉब्लम सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है ना कि जो अपन ने अभी तक देखा था उसके आगे भी बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं। सपोज करके आप अंबानी बन गए, ठीक है, आप मुकेश अंबानी बन गए, तो आपके पास कितना सारा पैसा होगा, आप फिर लैक्स में तो गिन ही नहीं पाओगे, लाख करोड़ कितना हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस वजह से अपने पास उसके आगे भी नंबर होते हैं। तो ये होता है 1, ये होता है 10, ये होता है 100, ये होता है 1,000, ये होता है 10,000, ये होता है 1 लाख, ये होता है 10 लाख, ठीक है। ये होता है करोड़, ये होता है 10 करोड़, ये होता है अब्ज, ठीक है। अब्ज मतलब इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं अपन, बिलियन बोलते हैं। इंग्लिश को अपन अब्ज को क्या बोलते हैं, बिलियन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर आप धीरे धीरे आगे के क्लास जाते हुए पढ़ लोगे, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे एक में अगर आपको 1 करोड़ में कितने लाख होते पूछूंगा तो कितना होगा, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, ठीक है। अब्ज में कितने करोड़ होते पूछूंगा तो मैं एक अब्ज में 100 करोड़ होते हैं। तो ये अपने को सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अपन ने अभी तक 10 लाख तक सीख लिए, तो ऐसे आप आगे बढ़ते बढ़ते ना अब्ज तक जाओगे, तो अब्ज में जाओगे ना तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में और भी आएगी। मतलब अंबानी के पास कितना पैसा है वो अब्ज में, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यही था बच्चों इस लेसन में। आपको अगर कोई भी टॉपिक इसमें डाउट होगा तो मुझे पूछना, और अपन एक्सरसाइज जो अगले वाले वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।